दोस्तों एक एक पैसा के लिए तरसते थे हम। गरीबी मैंने बहुत करीब से देखा है। दोस्तों आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होइएगा, स्वस्थ और मस्त होइएगा। मेरा नाम ममता राज है और आप सब देख रहे हैं ममता ब्लॉग चैनल। तो दोस्तों आज मैं बता रही हूँ आपको कि गरीबी बहुत बेकार होता है। दोस्तों मैं सच बताऊं तो गरीबी बहुत बेकार होता है, क्योंकि गरीबी हमने बहुत करीब से देखा है और एक एक पैसा के लिए तरसा है मैंने। दोस्तों मैं बताऊं, आज की डेट में पैसा है तो सब चीज़ है और पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। अगर आप काम धाम कर रहे हैं, कुछ पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाने के लायक है, तब आदमी आपको वैल्यू करेगा। नहीं तो आप अगर काम करने के लायक नहीं है, आप अपाहिज है, आप कुछ करते नहीं हैं, तो ऐसे ऐसे इंसान को ना कोई वैल्यू नहीं करता है। मैं सच बता रही हूँ। तो मैं बता रही हूँ दोस्तों अपनी बात। मैं आज अपनी बात मैं आप सबको बीच रखूँगी कि दोस्तों मैं तो अपना नाम बता रही थी कि मेरा नाम ममता राज है। मैं बता रही हूँ कि आज से मैं नहीं, पिछले मैं आज से मैं नहीं, आज से मैं 8-9 साल से काफ़ी हम सिलाई करते हैं। दोस्तों भले ही मैं एक सिलाई करके बहुत करोड़पति नहीं बनी हूँ, बहुत ही बड़का महल नहीं उठा ली हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कमा लेती हूँ कि अपनी खर्चा के लिए मैं इतना कमा लेती हूँ कि दूसरों के आगे अपना हाथ फैलाना ना पड़े और किसी के आगे भीख मांगना ना पड़े और किसी को कहना ये ना पड़े कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो दोस्तों मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले मैं जब छोटी थी, मैं पढ़ाई करती थी, अपने मायके की बात बता रही हूँ। पढ़ाई करती थी तो कभी अच्छे बस्तर नहीं है, तो कभी मेरे पास बैग नहीं है, तो कभी जूता नहीं है, तो कभी क्या कहते हैं कि कॉपी नहीं है, किताब नहीं है। इस सब को लेकर ना मुझे बहुत दिक्कत हुआ और काफ़ी दिक्कत हुआ। तो मैंने उसी समय से मैंने ठान लिया कि दोस्तों सबसे बड़ा पैसा है। उसी समय से मैंने सोचा कि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। हम जब सोचे कि तो दोस्तों हमने सोचे कि कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं ताकि जिससे हम 2 पैसा कमा सकते हैं। तो फिर मुझे एक सुझाव आया कि हम सिलाई करेंगे। देखिए दोस्तों, भले ही खाना 2 दिन खाइए या नहीं खाइए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कपड़ा पहनना सबको ज़रूरी होता है। तो ये जो सिलाई का काम है ना, जो पूरा 1 नंबर पे है। तो ये जो हमने सोचे कि सिलाई कर लेते हैं थोड़ा, तो उससे कुछ अपने फटे पुराने कपड़ा हम सिल के अपना पहन सकते हैं और दूसरों को भी सिल सकते हैं। उससे मुझे 10-5 रुपया जो भी हो जाएगा, उसी को लेकर मैंने पढ़ाई भी करती थी और सिलाई भी सीखती थी थोड़ा बहुत। और सीखते सीखते मैंने दोस्तों इस सिलाई के लेकर बहुत संघर्ष किया। देखिए दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो बिल्कुल सच है। तो दोस्तों एक बात सही है कि गलती मेरा ये हुआ कि मैंने सिलाई जब करने लगी, जब पैसा कमाने लगी, तो पैसा के मोह देखकर मैंने पढ़ाई ही छोड़ दिया। उसके कारण मैं आज अभी तक मैं सिलाई कर रही हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले अपने आप पर फोकस करना है कि मुझे किस चीज़ में मोटिवेशन है, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे इसी में मुझे बहुत मन लगता था कि हम सिलाई करें। मुझे अच्छे अच्छे कपड़ा पहनना और मुझे किसी को अच्छे अच्छे कपड़ा सिल कर देना, ये सब में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। जब शुरू में मैंने सोचा कि ये हम करेंगे, तो बहुत होता है कि कहता है कि जैसे हड़बड़ा के बोलता है कि हम ये काम कर लेंगे, फिर आगे चल के करता नहीं है। तो इसको लेकर मैंने, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। तो मैंने बहुत संघर्ष किया और आज मैं देखिए यहाँ तक पहुँची हूँ कि मैं जितने लेडीज़ का जो कपड़ा है वो साड़ी मैं सिलाई करती हूँ, चाहे फ्रॉक हो या सूट हो या फिर ब्लाउज हो या फिर पटियाला हो या लेगिज हो, चाहे कुर्ती हो, चाहे जो भी हो, मैं ऑलरेडी पूरा सिलाई करती हूँ। और दोस्तों आप सबके बता दूँ कि मैं ज़्यादा पैसा भी नहीं लेती हूँ किसी से। सच बता रही हूँ, मैं किसी से ज़्यादा पैसे भी सिलाई की नहीं लेती, कम रेट में मैं सिलाई कर देती हूँ। तो आज मैं बता रही हूँ कि मुझे मायके से लेकर मायके में भी जब शादी मुझे नहीं हुआ था, तो शादी से पहले मैंने 7 साल पहले
7 साल नहीं, 4 साल पहले से मैंने सिलाई करती थी। और उसके बाद मुझे शादी हो गया यहाँ। मेरा शादी जब हुआ तो आज मेरा 6 साल तो हो गया होगा। 6 साल मुझे शादी के हो गया। फिर यहाँ भी हम सिलाई करते हैं। और दोस्तों ऐसा बात नहीं है कि हम अभी काम धाम लेके, मेरे पास तो इतना कपड़ा आता है दोस्तों कि अगर हम दिन भर सिलाई करेंगे फिर भी ख़त्म नहीं होगा। तो बात है ना कि घर में काम करना, बच्चों संभालना, सिलाई करना, सबको लेकर चलना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही वो काम करेंगे तो एक ही वो काम करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हम सब काम को लेकर चलना पड़ता है। तो अभी सब काम तो हो गया है और मैं सिलाई करने जाती थी। देखिए सूट कटिंग किए थे और ब्लाउज, तो ये सब कटिंग कर लिए, तभी मुझे बना कर देना है एक आदमी को, बहुत ज़रूरी है। तो मैं दोस्तों ये आप सबके बताना चाहती हूँ कि देखिए आज के ज़माने में एक मर्द को कमाने से उसका घर सही से नहीं चलता। भले ही हम रोज़ का 500 नहीं कमाते हैं, लेकिन रोज़ का हम 50 रुपया ज़रूर कमा लेते हैं, ताकि उससे मेरा 50 रुपया तो बच्चे ही ऐसे ही खा जाते हैं। तो कम से कम बच्चे का खर्चा तो हम निकाल लेते हैं। कभी कभी मेरा कुछ कम गया, जैसे कि अगर मेरा बिंदी नहीं है, सिंदूर नहीं है, चूड़ी नहीं है, चाहे जो भी नहीं है दूसरे के पास, तो कभी ये तो नहीं कहते हैं कि मेरा ये चीज़ नहीं है। हम खुद मेहनत करते हैं और खुद इतना लेकर चलते हैं। ऐसे भी ज़्यादा मुझे मेकअप का करने का मुझे शौक़ नहीं है, इतना हम कुछ करते नहीं हैं, बस सिंपल में रहते हैं। और ये मेरा इतना कपड़ा बचता है, बस आप सबको जो देन है वही मैं कर रही हूँ। दोस्तों बहुत गर्मी है यहाँ पर, एगो पंखा भी नहीं है मेरा, पंखा लगवाएंगे। और अब तो ठंडी आने वाली है, बस 1-2 महीना दिक्कत है, तो यहाँ पंखा लगवा लेंगे। और गर्मी को जैसे सिलाई करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आज तो करेंगे क्योंकि मुझे कपड़ा देना है। तो आज हम सिलाई करेंगे तो करेंगे। और मुझे 2 सूट और 2 पटियाला सलवार बना कर देना है। और बच्चे लोग भी उधर खेल रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता रही हूँ कि यही बात बता रही थी कि गरीबी जो होता है बहुत ख़राब चीज़ होता है। अगर इसी तरह आप लोग काम करना चाहते हैं, घर की महिला, अगर आप जो है दीदी है या चाची है, जो भी है, अगर आप करना चाहती हैं अगर इस तरह के काम, तो अगर आपको सिलाई मशीन है, अगर सिलाई करने नहीं आता है, तो आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कमेंट कीजिएगा और मैं अपनी बायोडाटा बता दूंगी कि आप लोग कहाँ आना है और आप लोग सिलाई फ्री में सिखाने के काम करेंगे। चलिए दोस्तों धन्यवाद। बच्चा सब बहुत परेशान कर रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, तो चलिए बाद में बात करते हैं।